ईच वन इज़ यूनिक। क्लास 4 का इंग्लिश का आपका ये लेसन सेकंड है। इससे पहले का लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो हम लेसन पढ़ते हैं सेकंड। ईच वन इज़ यूनिक, प्रत्येक अद्वितीय है। देवेंद्र झांझरिया was born in 1981 and he is from चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये लेसन है, इसमें जो पहले दिया हुआ है वो किस बारे में है, आपके देवेंद्र झांझरिया के बारे में है। तो देवेंद्र झांझरिया राजस्थान के चूरू के रहने वाले थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1981 को। एट द एज ऑफ 8 वाइल क्लाइंबिंग ए ट्री ही टच ए लिव इलेक्ट्रिक केबल। 8 साल की उम्र में जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक केबल को टच कर लिया था। ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन बट द डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों को उनका लेफ्ट हैंड है वो काटना पड़ा था। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, उनका जो लेफ्ट हैंड है वो नहीं है, कटा हुआ है। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उनकी रुचि किस में थी? स्पोर्ट्स में रुचि थी। ही जॉइन ए स्पोर्ट्स अकेडमी। उन्होंने स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन की। इन 2002 झांझरिया वॉन द गोल्ड मेडल इन कोरिया। 2002 में झांझरिया ने गोल्ड मेडल जीता। इन 2004 झांझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द एथेंस। 2004 में पैरालंपिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की तरफ से एथेंस में उनका सिलेक्शन हुआ। एट द गेम्स ही सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकना। तो भाला फेंकने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कितना? एट द डिस्टेंस ऑफ 62.15 मीटर, 62.15 मीटर उन्होंने फेंका था। एंड गोट द गोल्ड मेडल, और उनको गोल्ड मेडल मिला था। उन्होंने सबसे ज़्यादा दूर तक भाला फेंका था, जिस वजह से उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। एंड ही बिकेम द ओनली सेकेंड गोल्ड मेडलिस्ट एट द पैरालंपिक्स फॉर हिज कंट्री। और अपनी कंट्री, अपने देश के लिए वे ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। His success in Athens honored him with 2004 अर्जुना अवार्ड। एथेंस में उनकी सक्सेस के सम्मान में उनको 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। He received India's prestigious पद्मश्री अवार्ड। उनको भारत का सम्मानित प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। 2000 इन मार्च 2012 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब दिया गया था? 2012 में भारत के प्रेसिडेंट की ओर से। बिकमिंग द फर्स्ट पैरालंपियन टू बी ऑनर्ड विद ए अवार्ड, ही हैज़ रिसेंटली वॉन ए सिल्वर मेडल एट दोहा कतर इन 2015। 2015 में कतर के दोहा में उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता। तो चलिए अब हम आगे एक और ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स रीड अनदर स्टोरी इन द प्ले अबाउट ए बॉय नेम्ड राम हु वाज नॉट एबल टू प्ले गेम्स विद हिज फ्रेंड्स। एक और स्टोरी है, क्या नाम उसका? राम के बारे में है, जो कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए योग्य नहीं है, मतलब उनके साथ वो नहीं खेल सकता है। Here is a small play adapted from a story written by the children of Vidyasagar, an institution for children with special needs in Chennai। चेन्नई के इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा एक ये नाटक लिखा गया। The play tells us about प्रकाश and राम who study in the same class। स्टोरी किस बारे में है, या नाटक है वो राम और प्रकाश, दो लड़कों के बारे में हैं जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रकाश कैन वॉक, राम यूज ए व्हील चेयर। प्रकाश चल सकता है लेकिन राम है वो व्हील चेयर का यूज करता है। नित्या, हाय राम, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो नित्या क्या कहती है?
कि राम क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? राम, हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। तो नित्या क्या कहती है भी हाँ मैंने पूरा कर लिया। अश्विन, गिव मी योर नोटबुक। राम, आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड। कि मुझे अपनी नोटबुक दो, मैं इसे टीचर के टेबल पर रख देता हूँ ताकि वो चेक कर दें। राम, थैंक यू अश्विन। अश्विन क्या कहता है आगे, राम, हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट? क्या पूछता है कि क्या तुमने फिजिक्स का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? राम, यस आई हैव मेड ए मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो राम कहता है हाँ मैंने क्या मॉडल बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। नित्या, राम मेक सच गुड मॉडल। राम तुमने अच्छा मॉडल बनाया है। बेल रिंग्स, बेल लगती है। प्रकाश, कमिंग इन, प्रकाश अंदर आता है। हे आई हैव कम टू टेक यू टू द प्ले ग्राउंड फॉर लंच। मैं तुम सबको लेने आया हूँ प्लेग्राउंड पर या प्लेग्राउंड में जाने के लिए। किसके कारण? लंच करने के लिए। अश्विन, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू? अश्विन क्या कहता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं भूलते, तो क्या तुम भूलते हो? प्रकाश, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, ही नेवर फॉरगेट्स मी। प्रकाश कहता है भी मैं कैसे कैसे भूल जाऊं, वह मुझे नहीं भूलता। राम, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रकाश दैट आई कुड ज्वाइन ही स्कूल दिस ईयर। यह किस वजह से है? प्रकाश की वजह से, क्योंकि मैं स्कूल ज्वाइन कर पाया हूँ उसके पीछे प्रकाश ही है। He told my parents that I had to apply for admission to class 4। कि प्रकाश ने ही कहा था कि मेरे माता पिता को कि मुझे 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहिए। अश्विन, ओके ओके वी आर हैप्पी टू। तो हम भी बहुत खुश हैं। प्रकाश, जॉइन अस फॉर ए गेम ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच। कि प्रकाश तुम लंच के बाद हमें क्रिकेट मैच को ज्वाइन करना या हमारे साथ खेलना। प्रकाश, यस श्योर। प्रकाश कहता है हाँ जरूर। राम, लेट मी ज्वाइन टू, मुझे भी ज्वाइन करना है। प्रकाश, हाउ कैन यू प्ले राम, यू कैन नॉट मूव ऑन द फील्ड और होल्ड ए बैट। आई विल प्ले कैरम विथ यू लेटर। तो प्रकाश क्या कहता है, तुम कैसे खेल पाओगे, तुम तो मैदान में हिल भी नहीं पाओगे, हम बाद में कैरम खेलेंगे। राम, सिंगिंग, यस प्रकाश, ए मंथ लेटर, एक महीने बाद। अमित क्या कहता है, आई वॉन्डर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम। अमित, आई वॉन्डर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम। प्रकाश कहता है, अमित, मैं हैरान हूँ कि प्रकाश समय पर नहीं आया। वी हैव ए बिग मैच टुमारो, हमारा कल बहुत बड़ा मैच है। अश्विन, ही सैड ही वुड कम फॉर मॉर्निंग प्रैक्टिस बट द बेल इज गोइंग टू रिंग नाउ। प्रकाश, कम इन लिम्पिंग। तो अश्विन कहता है कि उसने कहा था भी मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए भी आऊँगा, अब बेल लगने वाली है। प्रकाश, कम इन लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाते हुए। तो प्रकाश लंगड़ाते हुए आता है। अमित, व्हाट हैपन प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? प्रकाश क्या कहता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना। माई फादर स्कूटर वॉज हिट बाय एन ऑटो एंड आई फेल डाउन। मेरे पिताजी के स्कूटर को ऑटो ने टक्कर मार दी और मैं नीचे गिर गया। ही हैड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। इट इज़ ए सिंपल स्प्रेन, यह बस मोच है, और उसको मोच आ गई थी। नित्या, हाउ सैड, बुरा हुआ। नाउ हाउ विल यू प्ले द मैच, अब तुम मैच कैसे खेलोगे? प्रकाश, हे आई कैन बैट, समवन कैन रन फॉर मी। मतलब मैं बैटिंग कर सकता हूँ लेकिन मेरे लिए किसी को दौड़ लगानी होगी। अमित एंड अश्विन लुक एट ईच अदर, अमित और अश्विन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अमित, सॉरी प्रकाश, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैच, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। प्रकाश, आर यू टेलिंग मी, क्या तुम मुझे बता रहे हो, आई एम नॉट इन द टीम एनी मोर, क्या मैं अब टीम में नहीं हूँ? अश्विन, वेल यस, हाँ। नित्या, प्रकाश, बी रीजनेबल, प्रकाश थोड़े व्यवहारिक बनो। हाउ कैन यू प्ले, तुम कैसे खेल सकते हो, विद ए स्प्रैन्ड फुट, एक मोच लगे हुए पैर के साथ तुम कैसे खेल सकते हो? प्रकाश, ओके ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट।
प्रकाश को छोड़कर बाकी सब बाहर चले जाते हैं। बेल रिंग्स, बेल लगती है। राम कम्स इन, राम अंदर आता है। राम, हे प्रकाश, व्हाट हैपेंड? हे प्रकाश, क्या हुआ? प्रकाश, नथिंग, ए स्मॉल एक्सीडेंट, कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट। आई विल बी ऑल राइट, मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। राम, व्हाट अबाउट द मैच टुमारो, क्या आगे कल के मैच का क्या? आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। राम, तो राम क्या कहता है? दैट्स टू बैड, यह बहुत बुरा है। प्रकाश, यू हैव प्रैक्टिस्ड सो हार्ड एंड नाउ यू कैन नॉट प्ले, तुमने बहुत ही प्रैक्टिस की थी लेकिन अब तुम नहीं खेल पाओगे। प्रकाश, यू नो हाउ आई फील, तुम जानते हो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। टू वॉच अदर पीपल प्ले व्हेन यू कैन नॉट जॉइन देम, जब तुम दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखते हो और तुम उनके साथ नहीं खेल सकते। यस आई डू, आई हैव फेल्ट, तो राम क्या कहता है? यस आई डू, हाँ सही है। आई हैव फेल्ट दीज ऑल माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन इसे महसूस किया है। आई विल नेवर लेट इट हैपन टू यू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। राम, वी शैल ऑल फाइंड ए वे टू प्ले टुगेदर, हम दोनों साथ में खेलने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। राम स्माइलिंग, थैंक्स प्रकाश, दैट वुड बी गुड, ये अच्छा है। इन मीन टाइम लेट्स प्ले कैरम, दे लाफ, इस समय के दौरान हम कैरम खेलेंगे, तो वे हंसते हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलो अब हम आगे मिलकर इसकी एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट थिंग डिड राम मेक फॉर हिज प्रोजेक्ट, राम ने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाया? तो आप लिखोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आपका हु टुक प्रकाश टू हॉस्पिटल एंड वाई, प्रकाश को हॉस्पिटल कौन और क्यों ले गए? तो आप लिखोगे प्रकाश वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बाय हिज फादर बिकॉज ही हैड ए स्प्रेन, क्योंकि उसको चोट आ गई थी। हु हेल्प राम इन ज्वाइनिंग द स्कूल, राम को स्कूल ज्वाइन कराने में किसने हेल्प की थी? आप लिखोगे प्रकाश। नेक्स्ट है वाई कुड नॉट प्रकाश प्ले द क्रिकेट मैच, प्रकाश क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल पाया था? तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ हिज ए स्प्रेन्ड फुट, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। हाउ डिड प्रकाश रियलाइज राम्स पेन, प्रकाश को राम का पेन कैसे महसूस हुआ? आप लिखोगे प्रकाश रियलाइज राम्स पेन व्हेन ही हैड टू वॉच अदर पीपल प्ले लाइक हिम, राम यूज ए व्हील चेयर एंड कुड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है जिसमें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही क्वेश्चन को आपको टिक करना है। पहला है आपका आई वॉन्डर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉन्डर इन दिस सेंटेंस इज, इस सेंटेंस में वॉन्डर शब्द का क्या अर्थ है? क्या लिखोगे आप? ऑप्शन नंबर बी, वोरिएट, मतलब उसको चिंता थी इस बात की। नेक्स्ट है आपका प्रकाश प्रैक्टिस फॉर द, प्रकाश ने किस मैच के लिए प्रैक्टिस की थी? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। नेक्स्ट आपका हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड किसने कहे थे? बी रीजनेबल, प्रकाश किसने कहे थे? ये नित्या ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस गिवन बिलो, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट आपका प्रकाश वॉज लिम्पिंग बिकॉज ऑफ ए फ्रैक्चर इन हिज लेग, प्रकाश लंगड़ा कच रहा था क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर था। जी नहीं, ये गलत है, तो आप गलत के लिए एफ लिखोगे। नेक्स्ट आपका प्रकाश फेल डाउन बिकॉज ही स्कूटर हिट एन ऑटो, प्रकाश गिर गया था क्योंकि उसके स्कूटर ने ऑटो को हिट किया था, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश प्लेड द क्रिकेट मैच, प्रकाश ने क्रिकेट मैच खेला था। जी नहीं, ये भी आपका
फॉल्स है। नेक्स्ट आपका राम वॉच्ड अदर पीपल प्ले ऑल हिज लाइफ। राम पूरी ज़िंदगी दूसरों को खेलते हुए देखता था। जी हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं खेल पाया था। फाइनली प्रकाश एंड राम प्लेड द गेम ऑफ कैरम टुगेदर। आखिर में राम और प्रकाश दोनों मिलकर कैरम खेलते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे बिग, बिग का क्या होगा? स्मॉल। तो ए के साथ आएगा स्मॉल। टुगेदर ये आएगा सेपरेटली। टुमारो कल, इसका क्या होगा? यस्टरडे। सॉरी, ये सी का है। ए के साथ आएगा ये लॉफ, इसका क्या होगा? बी। वीप टुगेदर का सेपरेटली, फिनिश्ड का स्टार्टेड, एंड टुमारो का यस्टरडे, और फॉरगेट का रिमेंबर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपको मैच करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी। फर्स्ट है लंच। लंच क्या होता है? लंच होता है ए मील टेकन इन द मिडल ऑफ द डे। मैच होगा इससे। नेक्स्ट आपका स्प्रेन। स्प्रेन किसे मैच होगा? टू इंजरी ए जॉइंट इन योर बॉडी। बॉडी के जॉइंट में इंजरी हो जाना। पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर। ये जब आप मैच करो तो मेरे हिसाब से आप मैच मत करना, आप इसका आंसर सामने लिख देना। जैसे लंच के सामने आप उसका आंसर लिख देना। मैच करने वाला थोड़ा मैच मत करना। हैपन, हैपन मतलब टेक प्लेस। नेक्स्ट आपका वरी। वरी किसे मैच होगा? टू कीप थिंकिंग अबाउट द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। नेक्स्ट आपका रीजनेबल मतलब फेयर, प्रैक्टिस और सेंसिबल। नेक्स्ट आपका सिंपल, नॉट स्पेशल, ऑर्डिनरी। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। कंप्लीट। आपको मिसिंग लेटर दिए हुए हैं, वो पूरे करने हैं। तो ये आपको लेसन में से ही ढूंढ कर करने हैं। इजी है, एक दो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करना। जैसे फर्स्ट है इज एन इम्पोर्टेंट मैच। तो इम्पोर्टेंट में क्या आएगा? IMPROTANT। नेक्स्ट है इवेंट टू हॉस्पिटल, HOSPITAL। तो ये बाकी आप खुद करोगे। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर देना।